जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ गए जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छे क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य ज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन बनना है देखिएगा ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है पूछा गया है। चार विकल्प है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी। दोस्तों पहले क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो है इसका उद्गम भारत से बाहर है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है, ए करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है दोस्तों। प्रच्छन्न या फिर छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। विकल्प पढ़ सकते हो। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक ना। प्रच्छन्न यानी कि प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का दोस्तों अर्थ क्या होता है, परिणाम क्या होता है, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बना है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है दोस्तों। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। चार विकल्प पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाले में, सी वाला करेक्ट है, याद रखें आप लोग, सी राइट है। ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बनना है, चरकुला नृत्य किस राज्य से दोस्तों संबंधित है। चरकुला नृत्य खालिस्तान से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, सिंपल सी बात है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला नृत्य, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों सी वाला हो जाएगा, सी विकल्प राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइव्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। चार विकल्प पढ़िएगा ध्यान से, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या फिर थानेश्वर। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी दोस्तों, ठीक है ना। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका भी सी वाला है, सी करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से दोस्तों रीड करिएगा, क्या क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। सिक्स क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है ना। सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, याद रखें। ठीक है ना। कंप्लीट हुआ। बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी। बुद्ध को दोस्तों यहाँ पर, बुद्ध का दोस्तों यहाँ पर जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध की दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु, याद रखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, वोल्टस के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा या फिर ओलस के द्वारा। दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, बिट्स के द्वारा या फिर कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखें आप लोग, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्या क्वेश्चन बना है। 8 क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया
प्रथम उपग्रह कौन सा दोस्तों? ध्यान से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन रीड करिएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल? दोस्तों 8 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला आर्यभट्ट था, याद रखिएगा। कब भेजा गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, ठीक है ना। अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था आर्यभट्ट? कमेंट करिएगा। 9th क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं दोस्तों जीवाश्म? ठीक है ना, बताइएगा। आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल या फिर कोई नहीं? 9th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, परतदार सेल में दोस्तों जीवाश्म पाया जाता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, बताइएगा आप लोग। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? 10th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, नाइट्रोजन होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है वायुमंडल में, याद रखिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो। यानी कि वीडियो को पूरा देखना है, यानी कंप्लीट कर लेना है, पूरा लास्ट तक देखना है। फिर अंत में आप सभी को बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चनों में से इतने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है ना। चलिएगा 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा या फिर ध्रुवीय हवा? 11th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका क्या? सी वाला करेक्ट है, मानसून हवा है दोस्तों, जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा दोस्तों परिवर्तित करती है। करेक्ट आंसर सी वाला, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है दोस्तों, क्या कारण है बताइएगा फटाफट। पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या फिर अनियतवाही हवाएं हैं? दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, याद रखिएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है दोस्तों? ये सभी सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है या शीतोष्ण घास के मैदान है? 13 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, मरुस्थल है सभी के सभी, याद रखिएगा। चाहे वो गोबी हो, गोबी मरुस्थल, चाहे वो कालाहारी मरुस्थल हो, चाहे आटाकामा मरुस्थल है या फिर आपका सहारा मरुस्थल हो, ये सभी दोस्तों मरुस्थल है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर मल्लीनाथ? दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा 23वें तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, तो 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 25वें तीर्थंकर दोस्तों, सॉरी 24 तीर्थंकर ही थे, 24 लास्ट थे, ठीक ना। पहले तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? पहले तीर्थंकर यहाँ पर ऋषभदेव थे। 19वें तीर्थंकर दोस्तों मल्लीनाथ थे। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी या फिर कावेरी? 15 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका, किसके साथ जा रहा है? याद रखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। कौन सी नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर है बी वाला, याद रखिएगा। 16 क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी दोस्तों? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, ML जोसिन्हा या फिर रमन लांबा? दोस्तों 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, रमन लांबा की मृत्यु हुई थी। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? रमन लांबा की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन से है दोस्तों? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। 17 क्वेश्चन करेक्ट है दोस्तों इसका क्या? ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि ए और डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखे ए और डी, ये दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि कोयला और ज्वार शक्ति। याद रखेंगे बी और ए और डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बताइएगा फटाफट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर श्री के एम मुंशी। 18 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है। 18वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा बी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी करेक्ट है, याद रखें। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कंप्लीट पढ़िएगा सभी क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जितने वीडियो में डालूं कंप्लीट पढ़िएगा। कंप्लीट पढ़ने से क्या होगा, आप सभी लोग रेगुलरिटी बनेगी और बेसिक आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो भी वीडियोस देखिएगा पूरा कंप्लीट देखा करें, ठीक है ना। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। क्या रह गया दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। दोस्तों भारत में संवैधानिक संपत्ति का अधिकार अब रह गया है कानूनी अधिकार, ठीक है ना। याद रखेंगे करेक्ट आंसर सी वाला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? रामनगर यानी नैनीताल में, दुधवा यानी लखीमपुर में, बांदीपुर यानी राजस्थान में, काजीरंगा यानी कि असम में। दोस्तों करेक्ट आंसर रामनगर में है, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर में, नैनीताल। ये दोस्तों उत्तराखंड में, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ये वाला, याद रखिए। 21 क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरवन है। सुंदरवन दोस्तों क्या है? सुंदरवन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दक्कन का पठार, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, याद रखिए। सुंदरवन क्या है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ए करेक्ट है, याद रखें। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ध्वनि मापक इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, डेसिबल। यानी सिंपल सी बात है, पूछ लिया जाए ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा के होने से बढ़ता है? 23 क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक ना। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा के होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा से होने से हरित गृह प्रभाव बढ़ जाता है। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? यानी कि बेरंग क्यों हो रहा है ताजमहल? बताइएगा। 24 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है अम्लीय वर्षा का कारण है दोस्तों इसके, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के कारण है इसमें, क्योंकि ताजमहल तभी यहाँ पर क्या हो रहा है? बेरंग होता है जा रहा है, याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन देखिएगा, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे दोस्तों कौन थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर SJ कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागरी। दोस्तों 25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर रहा है? करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, डॉक्टर SJ कासिम, ठीक है ना। बी करेक्ट है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है, डायरेक्टली राइट आंसर बता रहा हूं, सी वाला करेक्ट है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, ठीक है ना।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य है, याद रखिएगा। 27 क्वेश्चन देखिएगा, कल्पक्कम में स्थित है। कल्पक्कम में दोस्तों क्या स्थित है? आप लोग बताइएगा कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? सिंपल सी बात है, कल्पक्कम में दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र है, याद रखिएगा। कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 28 क्वेश्चन देखिएगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का अर्थ है दोस्तों। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ दोस्तों क्या है इसमें? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखना। दोस्तों करेक्ट आंसर 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है ना, याद रखिएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है का अर्थ होता है, याद रखिए दोस्तों। ये हिंदी का क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुका है, मतलब कि ठीक ठाक ही है, अच्छा है क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। हालांकि यहाँ पर जीके क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है, तो मैनेज करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है कितने वर्ष की? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। 29 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 6 वर्ष की होती है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा कितनी होती है? कार्यकाल आयु सीमा कितनी होती है दोस्तों? कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 इयर्स होता है, यानी 6 साल का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है दोस्तों। ये करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देखिएगा, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर कालाशोक। 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, उदयन था, याद रखिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक दोस्तों उदयन था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया दोस्तों? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया दोस्तों? बताइएगा फटाफट, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया दोस्तों? किसने कराया था? 32 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि बिंदुसार, ना कि कौटिल्य, ठीक है ना। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। 33 क्वेश्चन देखिएगा, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क, धारचूला। दोस्तों 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है इसका? सी करेक्ट है, कोणार्क, ठीक है ना दोस्तों। सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, याद रखिए। किस राज्य में बताइएगा कमेंट करके, क्या उड़ीसा में है या फिर किसी और राज्य में है, बताइएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गलत, प्रणब मुखर्जी गलत, अब्दुल कलाम गलत। दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जाएगा, ऑप्शन ये याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? तेलंगाना राज्य जो है दोस्तों किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, आंध्र प्रदेश से विघटित होकर दोस्तों बना तेलंगाना राज्य, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक दोस्तों मनाते हैं, याद रखें आप लोग, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। येन किसकी मुद्रा है दोस्तों? किस देश की मुद्रा है येन? येन किस देश की मुद्रा है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान। 37 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, जापान की मुद्रा है, याद रखिएगा। येन जापान की मुद्रा है, याद रखें आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जी किसकी जीवनी है दोस्तों? ये द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है पूछा गया आप सभी से। होमी भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजम, सर सीवी रमन। 38 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी वाला श्रीनिवास रामानुजम की है दोस्तों ये जीवनी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना? 39 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस शहर में वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए गए दोस्तों? 2020 के ओलंपिक खेल टोक्यो जापान शहर में आयोजित किए गए थे, याद रखिए, जापान के टोक्यो शहर में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है? मधुशाला किसकी कृति है दोस्तों? मधुशाला किसकी कृति है? उमर खयाम, शेख सादी, गोपाल दास नीरज, हरिवंश राय बच्चन। 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ हरिवंश राय बच्चन, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन की दोस्तों एक कृति है मधुशाला, ठीक है ना। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 41 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। भारत के किस राज्य में वर्ष 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों? बताइएगा फटाफट दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड वाले सभी बच्चे करेक्ट है, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सिंपल सी बात है, बता दिया है, स्टेट भी बता दिया, आप तो क्लिक करो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? मुरादाबाद में है, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। कहाँ है? मुरादाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की दोस्तों? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर अमर्त्य सेन। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय गान, गाने की समय अवधि होती 52 सेकेंड, ठीक है ना दोस्तों। और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों इसकी रचना की थी जनगण मन की, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की रचना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है? एगमार्क है, एगमार्क है, एगमार्क दोस्तों क्या होता है? एगमार्क, एगमार्क दोस्तों क्या होता है? दोस्तों खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है, ठीक है ना। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होती है, याद रखिएगा एगमार्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बी और सी ऑप्शन में, बताइएगा आप लोग कौन सा क्लिक कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ। सी वाले जिसने भी सी क्लिक किया उसका करेक्ट आंसर सही है, ठीक, मतलब कि उसका राइट आंसर है। देखिए भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों करेक्ट आंसर 46 का राइट आंसर क्या है इसका? 46 का राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश, याद रखिए करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है दोस्तों? पुस्तक देवदास के लेखक कौन है दोस्तों? 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? बी राइट है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है दोस्तों, याद रखिएगा। देवदास पुस्तक किसकी दोस्तों, या फिर इसके लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। एड्स का विस्तृत रूप है, या फिर विस्तृत चुनिए, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए दोस्तों। एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, किस ऑप्शन में? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इसमें नहीं, इसमें एंटी है, इसमें भी एंटी, इसमें कुछ नहीं है। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना दोस्तों। करेक्ट आंसर दोस्तों किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका
सी वाला है, याद रखें आप लोग, सी करेक्ट आंसर है। गोदान खालिस्तान द्वारा लिखा गया है दोस्तों, गोदान किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? 49 क्वेश्चन बताइए फटाफट, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंजेला मार्केल कौन है? एंजेला मार्केल कौन है दोस्तों? एंजेला मार्केल कौन है? बी करेक्ट है, जर्मनी की चांसलर है, याद रखिएगा, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55 क्वेश्चन इसमें मैंने टोटल यहाँ पर सिलेक्ट किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है दोस्तों? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेख योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए अग्निवीर क्या है दोस्तों? अग्निवीर क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है अग्निवीर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ दोस्तों बना है? एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, इटावा। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, इटावा में बना हुआ है, ठीक है ना, याद रखें आप लोग, इटावा में। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ है? इटावा में। करेक्ट आंसर है सी वाला, सॉरी डी वाला, याद रखें आप लोग। देखिए रुपया चिन्ह किसका है? रुपया चिन्ह किसका रूप है या फिर किसका है? रुपया किसका चिन्ह है? भारतीय रुपये का है, याद रखें आप लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 55 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने टोटल लिए थे दोस्तों। इसकी पीडीएफ फाइल आप सबको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सभी लोग दस्तक एकेडमी सिंपल सा सर्च कर सकते हो। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों में को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे दोस्तों यहाँ पर आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, याद रखिएगा। तो वीडियो यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप सभी लोगों को कितने क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।